सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। किसकी जरूरत जुलाई प्रवास में कोताही, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूं। अगर लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम किया जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपका मार्ग नहीं रोक सकती। इसी कथन को सत्य कर दिखाया है सोनीपत की लाडली शीतल ने। देश सेवा के लिए आर्मी में जाने की इच्छा को पूरा करने के लिए शीतल ने कड़ी मेहनत की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में चयनित होने वाली सोनीपत की पहली लड़की होने का गौरव हासिल किया। लाडली की सफलता पर परिजन गर्व से फूले नहीं समा रहे। पिता की आंखें लाडली को आर्मी की वर्दी में देखने को लालायित हैं। सोनीपत के बाबा कॉलोनी निवासी शीतल ने बताया कि उसने 10वीं कक्षा स्प्रिंग बर्ड स्कूल से 11वीं और 12वीं कक्षा हिंदू विद्यापीठ से की। शीतल ने बताया कि पहली बार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों को शामिल करने की छूट दी गई थी। इसका पता लगती आर्मी में जाने का लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी शुरू कर दी थी। रोजाना अखबार पढ़कर और ऑनलाइन माध्यम से ही पेपर की तैयारी की। नवंबर 2021 को एनडीए का पेपर हुआ, जिसका परिणाम दिसंबर माह में जारी किया गया था, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद एसएसबी की तैयारी शुरू कर दी थी। 16 अप्रैल को इलाहाबाद में साक्षात्कार हुआ। 5 दिन तक चली एसएसबी प्रक्रिया के बाद मेडिकल हुआ, जिसमें मेरा वजन 8 किलोग्राम अधिक आया। मुझे ये वजन कम करने के लिए 40 दिन का समय दिया गया। शीतल ने कहा कि इस पायदान पर आकर मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वजन कम करने के लिए हर संभव कोशिश की। निर्धारित 40 दिन में मैंने अपना वजन कम कर रिपोर्ट की। 29 जुलाई को मुझे नियुक्ति पत्र मिला, जिसके बाद पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एनडीए में सिलेक्ट हुई बेटी शीतल ने बताया कि मुझे 6 अगस्त को रिपोर्ट करना है। उसके बाद 3 साल के लिए पुणे में और 1 साल के लिए देहरादून में प्रशिक्षण चलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही कमीशन मिलेगा। शीतल के पिता अशोक कुमार निजी व्यवसाय करते हैं, जबकि मां मुकेश कुमारी गृहिणी है। पिता अशोक कुमार का कहना है कि उन्हें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब अपनी लाडली को आर्मी की वर्दी में देखूंगा। वहीं अशोक ने कहा कि वो सभी माता पिता को कहना चाहते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं और बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। हमने अपनी बेटी को पढ़ने का मौका दिया और आज नाम रोशन कर रही है। वहीं मां ने भी अपनी बेटी की प्रशंसा की और कहा कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है। पोती की सफलता पर दादी भी फूली नहीं समा रही हैं। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक है और मेरी बेटी ने एनडीए क्लियर किया है। ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। शब्दों में इसको मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि शब्द इतने हैं कि वो कम पड़ जाएंगे अगर मैं इसकी इस्तेमाल करना शुरू करूं तो। लेकिन फिर भी मेरी बेटी शीतल ने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। हमने देखा इसको करते हुए और हमें आज काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने देश के लिए सिलेक्ट हो रही है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है। और काफ़ी टाइम से इसके अंदर ये इस तरह का मोटिवेशन था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है और ऐसा करना है जो कि हमारे देश के लिए मैं उस सेवा को प्रदान कर सकूं। ऐसे में इसने जैसे ही पता चला कि एनडीए में गर्ल्स के लिए अभी अलाउ कर दिया गया तो तुरंत इसने उसी फर्स्ट डे से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। फैमिली हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहा है। मेरे डैडी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं, तो एक डिसिप्लिन माहौल घर में जो होता है हमारे घर में वो रहा है। तो उसी चीज़ को मैंने भी अपना कंटिन्यू किया है और कोशिश ये की है कि मेरी बेटी भी उसी चीज़ को आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करे। तो काफ़ी खुशी है। सर क्या मेरा सर अपना एक निजी काम है, तो मेरा वैसे स्क्रैप पे क्या संदेश है? बेटियों को तो मुझे सिर्फ यही संदेश है कि बेटियां कोई भी काम आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो और हर पिता की यही इच्छा होती है कि इसकी बेटी आसमां छू ले। तो पंख आपके सबके पास हैं, बस उसे समय रहते फैला लो और उड़ जाओ इस आसमान में। अशोक जी, हालांकि हम 21वीं सदी में है, लेकिन आज भी जब बेटी घर में पैदा होती है तो एक बेटा होने पर ज़्यादा खुशी होती है, बेटी होने पर खुशी नहीं होती है। हाँ सर, देखिए ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है क्योंकि अब बेटियां उन ऊंचाइयों पे जाने लग गई हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला था। अब उनको मौका मिलने लगा है। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में धीरे धीरे आगे आ रही है। अब ये देखिए आपके आगे ही है, पहली बार गर्ल्स को अलाउ किया, कितनी लड़कियों ने मेहनत की,
फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चियां क्लियर हुई हैं। आगे अगर ये सीट और बढ़ाती है गवर्नमेंट तो आई थिंक और भी बहुत सारी लड़कियां इसमें आगे आ सकती हैं। तो मेरा यही संदेश है कि बेटा आप मेहनत करो, आपको कामयाबियां जरूर मिलेंगी। ये मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी बेटी ने अपने घर का तो नाम किया ही है और वो देश के लिए अपना पूरा सहयोग देगी, योगदान देगी। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारी बेटी इतनी आगे बढ़ रही है। आज के समाज को देखते हुए आपको नहीं लगता कि बेटियों को आगे आने की जरूरत है? क्योंकि आप बेटी के होने पर खुशी नहीं मनाई जाती, कम मनाई जाती है नहीं, हमारे घर में तो मनाई गई थी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। हमारे घर में तो बेटे से ज्यादा और नहीं मनाते। मैं चाहती हूँ कि सभी को बेटियों पे अपना गर्व होना चाहिए कि आगे बढ़े और लड़कियों का भी पूरे देश का नाम रोशन कर ही रही है। आप भी देख रहे हो। मैं ये कहूँगी जी, देखो बच्चियां जो हैं कोई भी पीछे नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ जितनी भी लड़कियां हैं हिंदुस्तान की सभी ऐसे आगे आए जैसे मेरी पोती आगे आई। यार ऐसे ही मेहनत करे, पूरी पूरी रात जाग कर इसने 3-3, 2:30 बजे तक मेहनत की है, पढ़ी है अकेली बैठ के, बिल्कुल ना नींद ना खाना। तो हमें बहुत ही इसके ऊपर गर्व है जो हमारी पोती ने हमारा नाम रोशन करे और हमारे को इतना अच्छा दिन दिखाया, अगर हमें ये देखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम शीतल है एंड मैंने एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करी, जो कि क्लास 12th के बाद हम दे सकते हैं। और ये गर्ल्स के लिए पहली बार हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि गर्ल्स भी परमानेंट कमीशन में एनडीए को ज्वाइन करें एंड दे कैन ज्वाइन डिफेंस। तो मैंने 14 नवंबर को इसका रिटन एग्ज़ाम दिया था। मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मैं इंटरव्यू के लिए पास हो गई थी। तो मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। मैं जितने बच्चों का एक्सपीरियंस ले सकती थी, मैंने सबका एक्सपीरियंस सुनकर मैंने सब अपने अंदर जो कमियां थी उनको ओवरकम करके मैंने अपना इंटरव्यू दिया एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्री माइंड से उस इंटरव्यू को दिया कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं उस इंटरव्यू में। एंड वहाँ पे 5 डेज़ के एसएसबी को मैंने क्लियर किया एंड उसके बाद मेरे को मतलब फुल फैमिली एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी कि भाई रिकमेंडेशन इज़ अ वेरी बिग स्टेप टू कवर। तो सबको काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद मैंने मेरा मेडिकल्स, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, कि मुझे मेरा वेट लूज़ करना था नियर अबाउट 8 kgs। तो उसके लिए मैंने काफ़ी अपनी एक्सरसाइजेज एंड डाइट सबको कंट्रोल किया और 40 डेज़ के अंदर मैंने अपना वेट भी कंट्रोल करके मेडिकल के लिए रिपोर्ट किया। एंड उसके बाद मेरी जब मेरिट लिस्ट आई है तो उसके अंदर मेरा रैंक 23 आया है। तो अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आके मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर रही हूँ 148th कोर्स। कितनी खुशी है? बहुत खुश हैं और मैं ज़्यादा खुश अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली को देख कर हूँ कि मैं एटलीस्ट अपनी मेहनत से उनको प्राउड फील करवा पा रही हूँ, जो कि मेरा मेन एम है कि मैं अपने फुल फैमिली को खुश करूँ और जितनी जल्दी हो मैं उनको उतना ही प्राउड और उतनी ही मदद जितनी उन्होंने मेरी हेल्प की है मैं उनकी करूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा आर्मी की, मैंने मूवीज भी देखी एंड ऑल्सो लाइक माई फादर, मेरे पापा को हमेशा से डिसिप्लिन काफ़ी पसंद है। तो मेरे को यही था कि मैं अभी अपना प्रोफेशन कुछ ऐसा ही चूज़ करूं जिसके अंदर मैं डिसिप्लिन को, अपनी लाइफ को अच्छा कर सकूं, एक सिक्योर लाइफ रख सकूं। सेकेंडली मेरे को लगता है कि आर्मी सबसे अच्छी सर्विस है, सबसे अच्छा प्रोफेशन अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। तो एंड ऑल्सो मेरे को जो आर्मी की यूनिफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरा ये एम था कि मुझे वो यूनिफॉर्म अपने बॉडी पर चाहिए। पहली लड़की यहाँ पर सोनीपत जिले से, क्या हाँ लड़कियों को संदेश? मैं सब लड़कियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि भाई हम ये चीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते। अपना हम हर चीज़ को 100% ट्राई करो। अनबिलीवेबल चीज़ भी हो जाती है जैसे मेरी हुई है। अपनी लिमिट्स कभी सेट नहीं करनी चाहिए, खुद करो, लिमिट्स अपने आप बढ़ती जाएंगी क्योंकि आसमान भी खुला है सबके लिए, तो कोई लिमिट नहीं है किसी की।